स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1829। भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया। ये जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, जिसके लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित किया। तो इसका सही आंसर है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया राजा राम के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कानून बनाने के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं कि कृति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कवि महेश ने। कृति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कवि महेश के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवि महेश ने। नेक्स्ट है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है होयसल। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। तो इसका सही आंसर है होयसल, ऑप्शन नंबर ए होयसल। नेक्स्ट है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है तन्यता। धातु का तन्यता ऐसा गुण है जिसके कारण उसको खींचकर बहुत लंबा तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तन्यता। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? तो इसका सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो जब वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी होती है और रुपये की क्रय करने की शक्ति जब कम हो जाती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और मुद्रास्फीति को गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। आरबीआई के अनुसार यदि मुद्रास्फीति का दर 4 और 6 के बीच में हो तो वह अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है परम 8000। परम 8000 भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, जबकि 93 चाइना का सुपर कंप्यूटर है और मीरा और टाइटन अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए परम 8000। नेक्स्ट है कि ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन से मापते हैं। डॉप्सन नामक इकाई से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित होता है। तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है जुलाई 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1964, जुलाई 1964। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। आरबीआई भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि वस्तुओं में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में यहाँ गुजारे और यहीं पे इनकी संलेखना विधि से इनकी अपना जो शरीर है अपना त्याग दिए संलेखना विधि से। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेज ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो इसका सही उत्तर है सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में सूरत में स्थापित की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरत। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ था उस समय मुगल जो वंश का राजा जो था वो जहांगीर था। तो इसको भी साथ में याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और दादा भाई नौरोजी को वृद्ध इनको बोला जाता है ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके समय 1858 का अधिनियम आया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है बी.आर. अम्बेडकर को। बी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, जबकि संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा का सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है, जिसमें से 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य नामित करने की जो प्रावधान है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई।
तो इसका सही उत्तर है 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो जिस उस समय जो प्रधानमंत्री होता है वहीं उसका अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहला अध्यक्ष जो है योजना आयोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य को भारत का पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है और इसकी स्थापना भाषाई आधार पर 1953 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1900। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर 1953 में किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है और ये संविधान के भाग 4 में इसका प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कि कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन में एक दलीय प्रणाली है और चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन थे जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जिसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है वह थे सन्यात सेन और चीन में एक दलीय प्रणाली अपनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सौरा। सौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जनजातीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। लोकसभा का सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे पहले देखेंगे स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, यानी पहला ही गलत है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है, तो ये ही गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा जबकि है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ये तीनों सही है। जबकि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा ये गलत है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होता है। नेक्स्ट है कि NIN यानी राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। जबकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है थर्मोकपल। थर्मोकपल का उपयोग ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो उस समय पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही हम जब रोटियां खाते हैं, चबा चबा के रोटियों को खाते हैं तो हम मीठा लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही। तथा
नालियों में जल के ऊपर मच्छर जो होता है बैठता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही बैठता है। और जब उस पर केरोसिन का छिड़काव कर देते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसके बाद मच्छर जो होता है वो पानी में डूब जाता है। तो ये भी घटना जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन B1। विटामिन B1 के कारण बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। थायमिन होता है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जबकि विटामिन B12 का नाम फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनान होता है। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनका रासायनिक नाम हमेशा सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन B12 का नाम फिलोक्विनान होता है। तो इसका राइट आंसर है कि बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है। नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी घटा बढ़ा सकता है। हमारे आँख में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सेबी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट है कि सरकार किसको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करती है। तो इसका सही उत्तर है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने मुद्रा का अवमूल्यन करती है, ताकि हमारे यहाँ से आयात जो कम हो, निर्यात यहाँ पे बढ़े। तो इसीलिए मुद्रा का अवमूल्यन सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है कवि राजमार्ग राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया था।
नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है संगम वंश ने। संगम वंश के दो व्यक्ति जो थे, हरिहर और बुक्का, दो भाई जो थे, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही उत्तर है मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में डचों के द्वारा 1605 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया। मछलीपट्टनम में डचों ने मसाला व्यापार की जगह इन्होंने कपड़े व्यापार को प्रोत्साहित किया और डचों को भारत में कपड़ा व्यापार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है